दोस्तों हम लोग शॉर्टकट यहाँ पे सीखने वाले नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, पूरा कॉन्सेप्ट बेस में सीखने वाले हैं। तो भाई हम जिसका डिनोमिनेटर हम लोग को एलसीएम लेने का कोई झंझट ही नहीं है। हेलो 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 बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो, जो कि होने वाला है दोस्तों क्या, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों इसमें हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। भाई इसमें हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि होने वाला भाई लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने तो देखा होगा कि अभी शॉर्ट्स का बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चला हुआ है। शॉर्ट्स का ट्रेंडिंग करने का मतलब शॉर्टकट का। तो दोस्तों हम लोग शॉर्टकट यहाँ पे सीखने वाले नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, पूरा कॉन्सेप्ट बेस में सीखने वाले हैं। तो भाई हम लोग कोई एग्जाम मतलब एग्जाम करने का मतलब कोई कंपैरेटिव एग्जाम लिख नहीं रहे, हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, क्लास का एग्जाम लिखने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है। तो इसलिए भाई हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, तो वहां पे तो नंबर मिलेगा नहीं। क्या जाहिर सा बात है ना, क्या शॉर्ट ट्रिक में नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे सारा चीज हम लोग पढ़ाई करने वाले थे। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, कुछ हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग का पहला ही स्लाइड्स में क्या है भाई, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों? लाइक फ्रैक्शन, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइक फ्रैक्शन होता है क्या दोस्तों। सही बात है ना, लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, बस चिल रहना भाई, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, जिसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा दोस्तों, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। जाहिर सा बात है दोस्तों, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका डिनोमिनेटर सेम, इसका मतलब आपका क्या, लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तो अच्छे से लिखना ही है, 3/8 प्लस 4/8। अब यहाँ पर देखिए, जब लाइक फ्रैक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग को जो ये आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग को एलसीएम लेने का कोई झंझट ही नहीं है। तो जब एलसीएम हम लोग लेंगे नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम तो 8 ही आएगा ना, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर एलसीएम का कोई झंझट नहीं, आपका एलसीएम वही हो गया। अब ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग, 3 + 4, तो आपका क्या हो जाएगा, 7/8। बस दोस्तों इतना ही आसान सा तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीका से यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, या फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अपने कॉपी पेन निकालिए और क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। तो चलिए एक बार बढ़िया से यहाँ पर गया मतलब गौर करके देखिए, बढ़िया से यहाँ पर हम लोग इसको समझने के ट्राई करेंगे किस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है भाई, 13। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 13 है। तो क्या हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेने का जरूरत है? नहीं है भाई। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक बार तो क्वेश्चन ही को उतारिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन आप लोग उतारेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा उसको क्वेश्चन क्या है कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन शीट्स मिलेगा तो एग्जाम में एक बार तो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं भाई। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एलसीएम तो लेना नहीं है, 13 ही आपका एलसीएम होगा। 7 + 9 दैट्स मीन क्या हो जाएगा आपका, 16/13। यही आपका हो गया भाई आंसर। इतना ही सब जाहिर सा बात है भाई, बहुत ही आसान तरीका से मैंने आप लोगों को बताना मतलब बनाना सिखाया। तो चलिए दोस्तों और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। और मैथ को भाई एकदम आसान तरीका से बनाना है, बिंदास होकर बनाना। भाई आप बस क्या कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपसे मैथ बनेगा भाई, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे मैथ नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, जितना हो सके उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है भाई हम लोग का, हाँ, 3 ये का। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म का है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है आपको, +7 + 17 + 14 + 17 ये कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम क्या आएगा आपका, 17 ही आएगा। जब एलसीएम आपका 17 आ गया, अब जो ऊपर में है जो न्यूमरेटर है उसको सिंपल सा क्या कर देना है, ऐड करना है। जाहिर सा बात है भाई, यही करेंगे हम लोग। क्या आप लोग कुछ और करिएगा क्या, माइनस कीजिएगा? नहीं दोस्तों, माइनस भी क्यों करेंगे हम लोग, जब एडिशन करना है तो माइनस क्यों करेंगे, क्या सही बोला ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस करते हैं भाई। क्या हो रहा है,
क्या है प्लस 14। अब यहाँ पर देखिए 7 प्लस 12 क्या हो गया 19। 19 में अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 33/17। तो ये आपका हो गया भाई आंसर। अगर आप चाहें तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है भाई। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप लोग क्या कीजिए समझने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर और मुझे लगता है भाई आप लोग ये आसानी से बनाने सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि हम लोग क्या है 7/23 प्लस 13/23 प्लस 14/23, यही आपका क्वेश्चन है भाई। तब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 7 प्लस 13 प्लस 14, एलसीएम तो हम लोग को लेने का झंझट है नहीं दोस्तों, तो यही आएगा 13 प्लस 7 क्या होगा 13 प्लस 7 क्या होगा भाई 13 प्लस 7 20, ठीक है 20 प्लस 14 तो आपका क्या हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा दोस्तों 34/23, यही आपका हो गया भाई आंसर। यही आपका हो गया क्या आंसर, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को दोस्तों आई होप लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। फ्रैक्शन बोल रहा हूं फ्रैक्शन, ठीक है फ्रैक्शन होता है, सॉरी फ्रैक्शन, कोई बात नहीं भाई मेरे लास्ट में थोड़ा सा एस खिंच जाता है, ठीक है फ्रैक्शन होता है, ठीक है बट एस में फ्रैक्शन बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल से यहाँ पर है भाई क्या अनलाइक फ्रैक्शन है, क्या है भाई अनलाइक फ्रैक्शन। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन होता है। देखिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पर 2/3 प्लस 4/, चलिए मैं यहाँ पर 4/5 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा ना ये रेड, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा चलिए भाई मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ले लेता हूं, कौन सा कलर ले लूं भाई, व्हाइट ले लेता हूं, व्हाइट दिखेगा ना, हाँ चलिए व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, आपका डिनोमिनेटर क्या है भाई डिफरेंट है। तो यही आपका क्या है यहाँ पर देखिए ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 5 है, तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है दोस्तों। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? आई होप दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला फिर से एक बार, 3 और 5 क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको किस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन को ही उतारना है एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले तो हम लोग एलसीएम निकालते नहीं थे, तो अब क्या करेंगे भाई यहाँ पर हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है दोस्तों तो मैं एलसीएम का वीडियो बहुत ही सारा बना चुका हूं, तो आप लोग वीडियो मतलब मेरे चैनल पे विजिट करके भी एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो भाई कोई बात नहीं, मैं एक बार इधर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि एलसीएम किस टाइप से निकाला जाता है। तब यहाँ पर देखिए बट यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 7 है और ये 3 है, दोनों का दोनों क्या है भाई प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है दोनों से फैक्टराइज होगा नहीं, जब ये फैक्टराइज होगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा भाई दोनों को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 जा 21, आपका एलसीएम क्या आ गया 21। अब यहाँ पर देखिए 7 का टेबल में 21 कितने बार में आता है, तो 7 का टेबल में आपका 21 आता है भाई 3 बार में। इसको 3 को हम लोग क्या कर लेंगे 3 into 3। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई 3 3 जा 9, बट मैं एक बार समझा रहा हूं तो इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं, कोई बात नहीं भाई। आप 3 का टेबल में देखिए 21 कितने बार में आता है, तो ये 3 का टेबल में 7 बार में आता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 4 into 7। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 7 जा 28, 28 बाई 21। अब ये क्या हो जाएगा 9 में और 28 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 37, क्या हो जाएगा जी 37/21। तो ये आपका हो गया भाई आंसर। अगर आप चाहें तो इसको
मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिख रहा है वहां पर क्या है दोस्तों, दोनों का दोनों आपका क्या है, दोनों क्या प्राइम नंबर है? नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग को एलसीएम क्या करना होगा, निकालना होगा। ऐसे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ऐसे तो इसका एलसीएम 36 होगा, बट मैं आप लोगों को एक बार एलसीएम निकालने बता देता हूं कि किस टाइप से निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखिए भाई 18। अब यहाँ पर देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी होता है इसको निकालने का, बट यहाँ पर देखिए भाई डिटेल में भी आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये किसके टेबल में आता है भाई, 6 के टेबल में आता है, 2 बार में या 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 12, 12 3 36। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 36। सिंपल सी बात था ना दोस्तों, नहीं समझ में आया क्या? चलिए और एक बार बता देता हूँ। ये 6 को 2 से इंटू करेंगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 12, 12 3 36। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या आपस में फैक्टराइज और होगा, आपस सेम टेबल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपका वही आएगा। 12 3 36, 18 2 36। सिंपल सी बात है भाई। तो भी आपका क्या आ गया भाई एलसीएम 36। तब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन 18। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम हम लोग का कितना आ गया था 36। क्या आ गया था दोस्तों एलसीएम हम लोग का 36। अब 12 का टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, तो 3 बार में। तो 13 3 क्या हो जाएगा 39। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर भाई डिटेल में बताया था, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि भाई हम लोग को जल्दी भी सोल्व करना रहता है। अब 18 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 4 2 क्या हो जाएगा 8। अब इसको क्या कर लीजिए भाई ऐड कीजिए। 9 में अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 47/36। क्या आएगा भाई 47/36। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया भाई। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से हम लोगों ने सीखा इसको बनाना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है भाई, अरे बाप रे 3 नंबर। सर हमसे तो ना हो पाएगा भैया, मैं तो हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ। ये 3 नंबर देख के मैं तो भाई डर गया भैया, मैं तो डर गया। अरे भैया, अरे भैया हमसे ना हो पाएगा भैया, ना हो पाएगा भैया। अरे भैया डरना क्यों है, हम लोग तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे, सिंपल सी बात है भाई। और पसीना भी भाई बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है भाई। एक मिनट भाई, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए भाई 3 नंबर है तो उसको 3 नंबर देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्या करना भाई, तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और क्या करेंगे जल्दी से भाई हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं अब एलसीएम एक एक करके उस टाइप से बताऊंगा नहीं, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ कि एलसीएम किस टाइप से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को लिखिए। क्या कीजिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। उसके बाद भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम इसका भी एलसीएम हो जाएगा 36। अब ये ट्रिक है भाई, ट्रिक मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या तो फिर शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के ट्रिक के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब 12 का टेबल में 36 कितने बार में आता है, तो 12 का टेबल में 36 आता है भाई 3 बार में। तो 7 3 21 प्लस 18 का टेबल में 2 बार में तो 5 2 10 प्लस 9 का टेबल में 4 बार में तो 4 1 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, 10 और 4 14। 14 में अगर हम लोग 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 14 में हम लोग 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई कितना 20 और 10 कितना हो गया 30। 30 और 5 35/36। इजी पीजी भाई, इजी पीजी आ गया आंसर। यही आपका प्यारा सा आंसर आ गया दोस्तों, यही है हम लोग का प्यारा सा आंसर। समझ में आया, समझ में आया। 3 नंबर देख के डरना नहीं है दोस्तों। मैथ को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान तरीका से आपसे क्या होगा दोस्तों
बनेगा। तो इसलिए क्या करना भाई, डरना नहीं है, मैथ को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए। चलिए मैं 2 मिनट रुक जाता हूं भाई, चलिए आप लोग बनाइए। अरे भैया आप 2 मिनट रुकिएगा तो वीडियो लंबा नहीं होगा क्या? अरे भाई वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों के लिए कुछ भी। तो चलिए दोस्तों मैं बना ही देता हूं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं मैं पहले बनाता हूं या फिर आप पहले बनाते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए भाई। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर भाई हम लोग उतारते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 9/20 प्लस 5/8 प्लस 7/10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी, एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई 40। क्या आएगा, एलसीएम 40 आएगा। दोस्तों आप लोग अगर विश्वास नहीं तो आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब 20 का डबल में 40 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 9 2 जा 18 प्लस अब 8 का डबल में कितने बार में आता है, तो 5 5 जा 25। 18 का सॉरी 8 का डबल में तो 45 बार में आता है। तो 5 इंटू 5 25 हो गया। दोस्तों 10 का डबल में 40 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है सर। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे सर, 4 को 7 से इंटू कर देंगे तो 4 7 या 28 होता है सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सभी का ऊपर वाला को ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से ऐड करते हैं। 18 में अगर 25 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 43। और 43 में अगर हम लोग 28 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 8 यहाँ पर 2। अब इसको ऐड कीजिए, 8 और 3 11, 4 और 2 6, 6 और 1 7। आपका क्या आ गया दोस्तों, 71/40। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया। क्या मजेदार तरीका से बताया ना, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। आप लोग पीछे से एक बार फिर से रिपीट कीजिए, वीडियो को पीछे कीजिए, रिवर्स कीजिए और फिर से एक बार देखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अब मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और उसका आंसर, सभी का सभी आंसर को आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट। और वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्या अपने भैया के लिए एक लाइक नहीं कीजिएगा? अरे भाई मैं सर नहीं हूं, आप लोगों का क्या हूं, भैया हूं, भैया। मेंटोर बोल सकते हैं भाई, भैया बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी बोलिए, बस हमें तो क्या सीखने से मतलब है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दिया हुआ हूं। इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, सोल्व के स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। ठीक है, मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में।